भगवान का ध्यान करते हुए कथा के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल भगवान ने 11वें अध्याय में कहा, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को चिंता हो गई कि शंकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, वरदान देकर कन्या चिंता में आ गई। अब भगवान 12वें अध्याय में क्या कहते हैं, शंकर जी के चले जाने पर वह बाला हत अंकित होकर शब पर शब लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी कि अब शंकर भगवान चले गए, अब करूं तो करूं क्या। वो रोने लग गई कन्या। इस प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी बाल बना काल के वश में हो गई। वही 5 पांडवों से विवाह हो गया, एक से विवाह हुआ, 5 में बैठ गई, काल के हाथों में चढ़ गई। फिर वह तपस्विनी सी बालक वश में हो गई। तब उस समय बड़े धर्मात्मा राज द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उसके यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस यज्ञ में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेघाव ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से संसार में व्यस्त हुई। पहले तो वो मेघाव ऋषि की कन्या और दूसरे जन्म में द्रुपद की पुत्री, जो द्रुपद था उसकी पुत्री कहलाई, उसके नाम से संसार में व्यतीत हुई, उसके नाम से उसको जाना गया। तब यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली के बींजने पर अर्जुन को मिली। जब राजा द्रुपद के महलों में मछली की आंख छिल रही थी ना पानी में ऊपर देख के, तो उस समय अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा। द्रौपदी की बात हो रही है। किसने पाप कर्म किया, पुरुषोत्तम आज का अनादर किया, इसको सजा मिल रही है। और दुशासन ने इसके बालों से पकड़कर इसको खींचा। परंतु उस समय बारंबार मेरा नाम को याद करने लगी। किसके नाम को याद करने लगी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते हरि। प्राण बचाओ मेरे प्राण, द्रौपदी रो रही महलन में। हरि प्राण बचाओ मेरे प्राण, द्रौपदी रो रही महलन में। हाँ, साड़ी का तुम चीर बढ़ाओ, साड़ी का तुम चीर बढ़ाओ, अपनी बहन की लाज बचाओ, अपनी बहन की लाज बचाओ। और क्या कहती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, खींच दुशासन बालन से मोहे, खींच दुशासन बालन से मोहे, झट कमरे से लाया। उसका दर्द मुझे क्या हुआ है, किसको सुनाऊं भगवाया। उसका दर्द मुझे क्या हुआ है, किसको सुनाऊं भगवाया। बाल पकड़ कर साड़ी खींची, बाल पकड़ कर साड़ी खींची, सभा में लाज बिखर गई रे। कहाँ सो गए द्वारिका राजा, बहन सभा में लुट गई रे। कहाँ सो गए कृष्ण राजा, बहन सभा में लुट गई रे। जिस समय द्रौपदी को लज्जित किया जा रहा था ना, उस समय वो एक ही नाम पुकार रही थी,
हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकानाथ, आओ मेरे प्राण की रक्षा करो। जो मैंने तो मेरी उंगली कटी, जब मैंने तेरी साड़ी का पल्लू फाड़ कर तेरी उंगली पर बांधा, आज उसका कर्ज चुकता कर। भगवान कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल गया, द्रौपदी को भूल गया, भूल गए भूल गए वो द्वारिकानाथ जब साड़ी की याद दिलाई, उसी समय वो गरुड़ पे चढ़ कर बहन की लाज बचाई। हो उसी वक्त वो गरुड़ पे चढ़ कर बहन की लाज बचाई। कि मैं तो भूल गया था कि मेरी बहन ने किसी समय में मेरी उंगली कटने पर रथ के वश मेरी उंगली पर साड़ी का चीर बांधा था। आज उसका कर्ज चुकता करने का टाइम आ गया। द्वारिकानाथ है, द्वारिकाधीश है, द्वारिकानाथ है, द्वारिकाधीश है, बारंबार पुकारा। पांच पति मेरे पांडव ने मुझे जुए में था हारा। पांच पति मेरे पांडव ने ही जुए में मुझे हारा। अंधे का पुत्र अंधा कहलाएगा, किसी की बहन की इज्जत को वो ऐसे उड़ाएगा। तभी कहते हैं किसी की धी बेटी की इज्जत नहीं उड़ानी चाहिए। किसी को कहने से पहले एक बार अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए। अंधे का बेटा अंधा कहलाएगा, किसी की बहन की वो इज्जत उड़ाएगा, किसी की बेटी की इज्जत उड़ाएगा। क्यों गांधारी माता ने अपनी आंखों को बांध लिया? लाल वस्त्र वो अखियों पे बांधे, लाल वस्त्र वो अखियों पे बांधे, सारा जन्म बिताया। अंत समय जब काल फिरा, महाभारत का युद्ध आया। अंत समय जब काल चढ़ा, महाभारत का युद्ध आया। महाभारत 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 महासंग्राम 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 महासंग्राम। एक तरफ कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ, एक तरफ महायुद्ध के लिए सभी नेता, सभी दुर्योधन के साथ खड़े, और एक तरफ भगवान कृष्ण अकेले। दुर्योधन कहने लगे देख अपने अपनों के साथ नहीं है, जब अपने अपनों के साथ नहीं है तो क्या कर लेंगे। अपनों ने अपनों को काटा, अपनों ने अपनों को काटा, गैरों से क्या उम्मीद करे। दुनिया का ये सच है लोगों, गैरों पे विश्वास कभी ना करे। हाँ कलयुग का ये सच है लोगों, गैरों पे विश्वास ना करे। रावण भी ज्ञानी लगता था, रावण भी ज्ञानी लगता था, अपने ने सब कुछ गवा दिया। घर का बेदी लंका ढाई, भविष्य को बुरा बता दिया। हाँ घर का बेदी लंका ढाई, घर को भविष्य बता दिया। अगर भविष्य ना बताता ना कि प्रभु इसकी सुंडी यानी कि नाभि में तीर मारो, तो रावण आज मरने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि राम का भाई राम के साथ था और रावण का भाई रावण के खिलाफ था। नाभि में जब
तीर लगा नाभि में जब तीर लगा तब लंका नष्ट बनाई। अपना अपना कह कह कर दुनिया ने जड़ कटवाई। हाँ अपना अपना कह कह कर दुनिया ने जड़ कटवाई। कोई नहीं संसार में अपना, कोई नहीं संसार में अपना, बेटा बहू और पति है सपना, बेटा बहू और पति है सपना। जो इस मोह माया में पड़ गया, जो इस मोह माया में पड़ गया, उसने ही रीत गवाई। कोई नहीं है जग में अपना, अपनों ने जड़ कटवाई। हाँ कोई नहीं है जगत में अपना, अपनों ने जड़ कटवाई। कि कोई नहीं है जगत में अपना, अपने ही अपनों की जड़ काटते हैं। देखा द्रौपदी के साथ कितना कुछ हो गया। क्या 5 पांडव खड़े होकर आए कि हम बचाएंगे? आने के योग्य नहीं थे क्योंकि जुए में हार चुके थे। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई है। और ये राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया हूँ और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ा दूंगा कि दुशासन को खींचते हुए अचेत होकर गिर जाएगा। कि उसने इतना सा पल्ला बांधा था, लेकिन मैं उस पल्ले को इतना बढ़ा दूंगा कि दुशासन ही थक जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, लेकिन वो चीर नहीं खत्म होगा। और हुआ भी नहीं था। लगा रहा दुशासन को तो छोड़ो, प्रजा भी लग गई खींचने में, लेकिन उस माता का ये चीर भगवान कृष्ण ने इस हाथ से, अगर इधर से चीर खींचा जा रहा था, इधर कृष्ण भगवान चीर बढ़ा रहे थे, लेकिन वो चीर खत्म नहीं हुआ। किसकी वजह से? कृष्ण भगवान की वजह से। तो कृष्ण भगवान भी मजबूर थे कर्ज मर जाए। क्यों? क्योंकि बहन बनाया था और बहन ने अपना फर्ज निभाया था। जब उंगली कटी तो बहन को दर्द हुआ। बहन ने अपनी साड़ी को नहीं देखा, भाई की उंगली को देखा, जब तो अपनी साड़ी फाड़ कर उंगली पर बांध दी। तभी कहते हैं अगर हम भगवान के लिए कुछ कुर्बान करेंगे ना तो वो हमारे लिए वैसे ही खड़ा मिलेगा। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और प्रतिवता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। कि भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने भी उसको त्याग दिया था जैसे उसने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, लेकिन नहीं, कर्ज तो कर्ज। हम हर किसी का कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। माँ का हम पैसा भी लुटा देंगे, खाया पिया भी लुटा देंगे, लेकिन जो माँ का 9 महीने गर्भ में रखने का कर्ज और दूध पिलाने का गर्भ जो है वो हम कभी कर्ज नहीं चुका सकते। माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुका। तभी तो फिल्म में गाना ना, मेरे मुन्ना भूल ना जाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। तो तभी तो कहते हैं माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। जो पुरुषोत्तम मास का अनादर करता है ना उसको मैं भी गिरा देता हूँ, भगवान कह रहे हैं। इसलिए सब प्रकार के पुरुषोत्तम मास स्त्रियों और देवताओं को भी स्नेह योग्य, ये फिर मनुष्य को तो अंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। अब ये तो खत्म हो गया, इसके तो आधे दिन चले गए, रह गए गिनती के 10-12 दिन ये रह गए। अब ये तो चला गया। अब आने वाले 3 साल बाद जो पुरुषोत्तम मास आएगा उसकी आराधना करो। अब उसकी आराधना में कैसे करनी है? अब जो 10 दिन है ना, मेरा रेगुलर नियम बनाना है, आना तो आना है, कुछ भी हो जाए, चाहे बेटा बीमार हो, चाहे बहू बीमार हो, दवाई दे के आज कोई बात नहीं, आज वैसे ठीक हो जाते हैं। तुलसी का पात्र लो, चाय में डाल के दो, सब ठीक हो जाता है। क्यों डॉक्टरों पे जाते हो? विश्वास करो तो भगवान पे लो, क्योंकि सुबह उठ के ना हर कोई अपने लिए प्रेयर करता है, हर कोई अपने लिए दुआ मांगता है। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं सुबह उठ के, हे भगवान आज लोग जल्दी जल्दी बीमार हो, मेरी दुकान पे भीड़ लगी है। शाणे लोग क्या कहते हैं, आज ओपरा पराया होता है। मंदिर वाले कहते हैं, पंडित कहते हैं संगत बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ेगा। कीर्तन वाले कहते हैं भगवान आज 2 कीर्तन आ जाए, रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। हर कोई अपने लिए सोचता है।
लेकिन जब हम परमात्मा के लिए सोचेंगे ना, परमात्मा हमारे लिए अपने आप सोच लेगा। हमें अपनी टेंशन नहीं लेनी, हमें परमात्मा को टेंशन देनी है। तू ही सवाल, तूने जन्म दिया तो तू टेंशन भी क्यों लेगा, हम क्यों लेगा। अब सब कुछ अच्छा ही होगा, श्री नारायण कहने लगे कि अब तो सब कुछ जीवन में अच्छा होगा भक्तों के। अब नारायण अपने मुख से कह रहे हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समस्त कर द्वारिकापुर में जाने की इच्छा बोलने लगे कि अब मैंने सब कर दिया, महाभारत भी हो गई, द्रौपदी का मैंने चीर भी बढ़ा दिया। जब से द्रौपदी का चीर बढ़ाएगा उसके बाद महासंग्राम छिड़ गया तो कृष्ण भगवान द्वारिका नगरी नहीं जा सके। तो सब कुछ निमट गया, सब खत्म हो गया। कुरुक्षेत्र भूमि से युद्ध चलता चलता कहाँ तक पहुँच गया ये भी नहीं पता, कहाँ खत्म हुआ इतना जरूर पता है। आखिरी में आकर सारा युद्ध बब्रिक ने देखा, बब्रिक को आज खाटू श्याम बना दिया। जो खाटू श्याम जी पूजने जाते हैं ना, ये माता, एक माता का नाम था, उनका पुत्र है, इनका नाम था बब्रिक। तो ये हाँ तो बब्रिक अपनी माँ को कहने लगे कि माँ युद्ध हो रहा है महाभारत का, मैं देखने जाऊंगा। माँ बोली पुत्र तू मत जा, क्योंकि तू जाएगा ना महायुद्ध में पता नहीं कौन कौन मारा जाएगा, कौन कौन बचेगा, कभी तेरे को कुछ होना जाएगा। माँ को तो अपने पुत्र की चिंता होगी, तो माना नहीं। तलवार तानी साइड में, नीले घोड़े पे सवार हो गया। माँ ने कहा चल ठीक है, उधर उस जगह पे जाएगा ना तो उस जगह पे एक पहाड़ है, पहाड़ पे बैठ के युद्ध देखिए। अब भगवान कृष्ण को पता लग गया कि बब्रिक आया और मेरा सच्चा भगत है, ये एक वार से सबको खत्म कर सकता है, ऐसा बब्रिक है। तभी तो इसको कहते हैं हारे का सहारा। बोलो खाटू नरेश की। आज वैसे ही एकादशी है, थोड़ा सा ज्ञान खाटू श्याम का भी लेना है, कहीं ना कहीं का तो फल हमें प्राप्त होगा ही, हर चीज में एक चीज ऐड करने का। तो फिर माने जैसे एक कृष्ण भगवान आए कि हमें युद्ध की जल्दी खत्म नहीं करना, अभी तो युद्ध में इनको बड़ा रुलाना है, जैसे इन्होंने द्रौपदी को रुलाया वैसे हमें तो रुलाना है। उसको कहा कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश लेकर के आए कि भिक्षा दे भिक्षा दे। कहते प्रभु मेरे पास तो देने के लिए इस टाइम कुछ नहीं है, एक तलवार एक नीला घोड़ा है, ले लो क्या लेना। भगवान कृष्ण बड़े तेज कि जब इसके ही प्राण मांग लूंगा फिर युद्ध में कैसे आएगा। भगवान ने कहा चल तू कुछ ना दे, अपना ये शीश दे। भगवान ने ब्राह्मण में मांग लिया, ब्राह्मण की बात कोई टालता नहीं था उस समय पर, उसको नहीं पता था भगवान कृष्ण ने। जैसे उसने तलवार निकाली ब्राह्मण चौंक गया कि हाँ भाई सच्चा भगत है, निकाल ली तलवार, पर अभी मार रही नहीं है, अभी तो निकाल लिया, अभी मारने में देखते हैं। उसने नहीं देखा कहाँ दर्द हुआ कहाँ नहीं, उसने लाड़ के हाथ तलवार लगाई, काट कर भगवान कृष्ण के हाथों में रख दिया। बोले हारे के सहारे की, बोले शीश के दानी की, कि लो प्रभु मैंने शीश का दान कर दिया। उस दिन से भगवान का शीश चुलकाना में तो बना दिया गया, लेकिन चुलकाना के अलावा एक गांव है चुलकाना के आसपास में, वहां पर वो शीश असली में है, चुलकाना में तो बना दिया गया। और जहाँ रिंगस में है वहाँ बाबा का धड़ है, नीचे ये नीचे नाड़ से नीचे जो सब धड़ है, वहाँ बाबा का शीश नहीं है। शीश हमारे यहाँ पानीपत में। तभी कहते हैं सब भूमों में धर्मों में धर्म महान, चुलकाना भूमि सर्व महान। जैसे हम राजस्थान जाते हैं, कहने वाले तो द्रौपदी को भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, अब कहने वाले को क्या क्या माना है। मैंने अभी दबा के सुना किस किस के कहे किस किस की। हाँ तो तभी तो कहते हैं प्रभु को हारे का सहारा, क्योंकि ये एक मिनट में हारे व्यक्ति को ऐसी जीत जिगा देता है कि व्यक्ति को पता नहीं लगता जीत कहाँ से आ गया। अजमाई हुई बात है ये तो सबकी, सबने अजमाया, किसने नहीं अजमाया बाबा को। ऐसे थोड़ी ना बाबा के धाम पे एकादशी पे द्वादशी पे इतना मेला लगता है। अब भगवान द्रौपदी और पांडवों को समझ कर द्वारिकापुर की जाने की इच्छा बोल ले, हे राजन अभी विरह से व्याकुल हो गया हूँ मैं, और अब द्वारिकापुर को मैं जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण बोले अब मैं व्याकुल हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, मैं द्वारिकापुरी में जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम से मगन हो पांडवों पुत्र को धीरे धीरे लौटा कर द्वारिकापुर को प्रस्थान करने लगे, चले गए। नारायण बोले हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थ में विचरण करने लगे। कि जब द्वारिकानाथ द्वारिका में चले गए ना, युधिष्ठिर ने भी नियम बना लिया
कि अब मैं अपने सारे भाइयों को लेकर के जाऊंगा वन में और तब करूंगा। चला गया। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपद के बोले हुए आप सबने पुरुषोत्तम का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है? पुरुषोत्तम को बिना पुरुषोत्तम की बिना पूजा किए कोई कैसे सुख रह सकता है? जबकि पता है पुरुषोत्तम मास है। जिसको नहीं पता उसकी माफ है। जिसको पता ही नहीं पुरुषोत्तम मास में होता क्या है। अब इस साल आपको श्रवण करने का मौका मिला, आप लोग श्रवण कर रहे हो। भगवान आपको आपके परिवार में आपके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। हर साल आप हर 3 वर्ष बाद आप पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो। इसके बाद भगवान ये नहीं कहते पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम की मास की कथा करो। कार्तिक की भी करेंगे, मध्य भागवत भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन साथ चाहिए। अगर आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहेगा तो हमें किसी चीज की डर नहीं है। हमें किसी चीज की डर हमें किसी का नहीं है। हमने क्या बोला, कोई आएगा तब भी कथा होगी, कोई नहीं आएगा तब भी कथा होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरा कर्म है, आप लोग सुन रहे हो आपका कर्म है। तो सब अपने अपने कर्म बनाने हैं, तो घमंड किस चीज का? अभी अपनी सेवा कर रहे हैं ढोलक बजाकर, बच्चे ताली बजाकर अपनी सेवा कर रहे हैं, सीधा बैठा चिमटा बजाकर कोई सेवा कर रहा है। ये मेरा लक्ष्य भाई वीडियो बनाकर सेवा कर रहा है। हर कोई अपना कर्म कर रहा है, अपनी सेवा को हर कोई कर रहा है। अब यहाँ तो लक्ष्य सुनता ही सुनता है। रात को जब इस वीडियो का एडिट करता है तो बार फिर सुनता है, बार बार सुनता है एक लाइन। वो हमसे ज्यादा सुख तो वो पा रहे हैं। हम तो कहते हैं परमात्मा सबके जीवन में अमंगल खुशियां लाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां करे सब लोग। मेरे पानीपत वाले, मेरे देश वाले लोग ऐसे ही बसते रहे, हमें कथा के लिए ऐसे ही बुलाते रहे। क्योंकि 1 महीने की तो बात है, 1 महीने बाद तुम अपने घर में अपने घर कभी कभी मिलना होगा। तो पुरुषोत्तम मास हाँ मेरे घर आ जाना, कोई बात नहीं। पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना। इस लोक में वही पूजा, इस लोक में वही पूजा वही धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम पूजते हैं। कि जो पुरुषोत्तम पूजेंगे उन्हें धन धान्य से भगवान कह रहे हैं मैं श्रेष्ठ कर दूंगा, धन धान्य से मुक्त कर दूंगा। उनको कभी धन की धान्य की कभी कमी नहीं आने दूंगा। इस प्रकार सब तीर्थों में विचलित हुए पुरुषोत्तम मास के प्रत्यय होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अटक राज्य को प्राप्त हुआ। जब भगवान पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञात वनवास मिला, तो 1 वर्ष उनको आने में लग गया क्योंकि रास्ते में बहुत कष्ट झेलने पड़ गए। तो 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अकंठ राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राज कितना ऊंचा राज माना जाता है। सूर्यवंशों को सबसे ऊंचा माना जाता है। सूर्यवंश में जन्म ली श्री रामचंद्र कहलाए। अब रामचंद्र के पीछे देखते हो राजमहल में सिंहासन है, सिंहासन के पीछे आज भी अयोध्या चले जाओ पुराने महल में आज भी सिंहासन लगा हुआ। सिंहासन के पीछे कितना बड़ा सूरज लगा हुआ है, सूर्य देव बने हुए। क्यों? सूर्यवंश के राज। मध्य ध्यान पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्र तथा अनेक प्रकार के सुख को भोगकर योगिनियों को अति दुर्बल भगवान के लोक को गए। बोल पुरुषोत्तम महात्मा की। अब भगवान अपने लोक को चले गए। भगवान कहने लगे कि अब हम चलते हैं, आज्ञा दो। हे पांडपुत्रों, हे राजन, हे सब प्राणियों, अब हमें आज्ञा दो कि हम अपने तीर्थ को जाएं। अपना भी तो देश समाना है ना, अपना भी कर्म करना जरूरी है। यहाँ भी जरूरी है, अपने घर का कर्म भी जरूरी है। वही बात है, कथा सुनने तो आ गए, घर में माँ प्यासी बैठी, क्या फायदा उस कथा सुनने का जब एक माँ को पानी में पिला सके। तो भगवान कहने लगे अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए और कहने लगे कि कल का जो अध्याय है, कल का जो अध्याय है 13वां अध्याय, वो भगवान कल अपने मुख से वर्णन करेंगे। कल का दान, हवन की जो लकड़ियां होती है ना, लकड़ियां, उसका दान, हवन की, हवन, हाँ आम की लकड़ी का जो पैकेट आता है वो पैकेट ले आना, छोटा ले आना बड़ा लेना, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। आज हवन सामग्री का दान था, इस सामग्री दान की आई है, इसको ऐसे बंद की बंद रख दिया।
आज भगवान ने सामग्री का दान अपने चरणों में समर्पित किया। कल का दान हवन की लकड़ी का, और भगवान कल बताएंगे कि इस कथा के शुरू होने में और खत्म होने में क्या क्या व्याकुलता आई, किस किस ने कष्ट भोगे, किस किस को दुख मिले, किस किस को सुख मिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल पुरुषोत्तम महात्मा की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री बांके बिहारी यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को पुरुषोत्तम मास की कथा हर दिन हर रोज सुनाई जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि मंदिर को भी सब जान सके और कथा का वर्णन भी सब कर सके। बोल पुरुषोत्तम महात्मा की, बोल बिहारी धाम की।